अरे बेटा, हमारे घर के लिए तो इतनी बड़ी खबर थी और तुम घर आने के बजाय यहाँ आकर बैठ गई। मॉम के साथ गई थी, उन्होंने यहीं वापस आना था। अरे तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से आकर खुद पिक करती। अगर इतना ही वक्त था आपके पास तो इसे हॉस्पिटल ले जाती ना आप। खादा यकीन करें, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बात है। अच्छा, इसने तो बताया है कि कल ये बेहोश हो गई थी और रात भर। अरे बाप छोड़े ना ये गिले शिकवे शिकायतें। आपने तो मुझे डरा ही दिया था कि हाजरा अब 9 महीने तक घर वापस नहीं आएगी। आप भी यही चाहती थी। मैं चाहती थी? आपने ही तो कहा था कि अपनी मॉम के घर रहो और वहीं आराम करो। बेटा वहां भी सब तुम्हारा ही है, बल्कि वहां तो तुम यहाँ से ज्यादा आराम कर सकती हो। तुम्हें वहां कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं अब यहीं रहूंगी। क्यों? क्या परेशानी है वहां तुम्हें? आप है परेशानी। आपकी जबरदस्ती की वजह से मेरे सर में दर्द हो जाता है। मैं पहले ही बहुत कुछ भुगत चुकी हूँ और मजीद भुगतना नहीं चाहती। लेकिन बेटा, सुहेल, देख रहे हो ये किस तरह से बात कर रही है मुझसे? मॉम, हाजरा ठीक कह रही है। ये जहाँ कंफर्टेबल है आप इसे यहीं रहने देना। ठीक है। चलती हूँ फिर मैं। आप भी जा सकते हैं। ठीक है। बेटा आराम से देख के, डोंट फॉल, टेक इट इजी। माँ पारा जी, आप तैयार नहीं हुई अभी तक? मैंने आपसे कहा था ना कि हम 8 बजे निकल जाएंगे। मैंने सारा को बता दिया था कि मैं नहीं चल सकती। क्यों? दरअसल मुझे सुबह स्कूल जाना होता है तो जल्दी उठना होता है। कल रात भी बहुत शोर था तो मैं सो नहीं पाई ठीक से। तुम वाकई नहीं चलोगी ना? सारा, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई। बकवास बंद करो, मैं इन चीजों पर बिलीव नहीं करती। मुझ पर कोई बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं सच कहती हूँ। मुझसे दूर रहो वरना नुकसान उठाओ। अजीब लड़की। ऐसी लो स्टैंडर्ड की लड़कियां तो हाई सोसाइटी में मूव करने के ख्वाब देखती हैं। It's really strange। अच्छा अब तुम सोचना बंद करो, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो कम ऑन, इट्स योर एंगेजमेंट, लुक हैप्पी। तुम उसकी फिक्र मत करो बेटा, 1-2 दिन माँ के घर रहेगी ना तो खुद ही गुस्सा उतर जाएगा, फिर जाकर ले आना उसे। मैं तो कहता हूँ कि अगर वो वहां रहना चाहती है तो कुछ दिन वहीं रहने दे उसे। अरे मैं कह रही हूँ ना कि वक्ती गुस्सा है, 2 दिन बाद देखना, क्या पता खालदा खुद ही छोड़ जाए उसे। मगर खालदा आंटी तो कह रही थी कि वो उसे नहीं भेजेंगी। नहीं,
गुस्से में कह रही थी, जज्बाती होकर, वरना वो तो खुद उन पर भारी पड़ती है। अभी खैर से घर का ये फंक्शन हो जाए, फिर तुम जाना, खुद ही तुम्हारे साथ आ जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ दिन सुकून रहने दें। मेरा मतलब है कि हाजरा के लिए कह रहा हूँ, वो प्रेगनेंसी में जितना उसको सुकून मिलेगा बच्चे के लिए उतना अच्छा है। अच्छा जी, पहली मर्तबा बाप बनने जा रहे हो और बड़ी एहतियातें पता है तुम्हें। पहली बार तुम्हें? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हाजरा एक बार पहले भी। भूल जाओ बेटा उन बातों को। अब अल्लाह ने दोबारा खुशखबरी दी है ना, तो उसका शुक्र अदा करो। और हाँ, अब तैयार हो जाओ। मैं रायत को देख लूँ जरा। मैं चेंज कर लेता हूँ। अगर तुम्हें घर ही जाना था तो उन लोगों के साथ चली जाती, अकेले जाते हुए क्या अच्छी लगोगी? आपको किसने कहा कि मैं घर जा रही हूँ? तो फिर ये अचानक से तुम जा कहाँ रही हो? एंगेजमेंट की मुबारकबाद देने। एंगेजमेंट की मुबारकबाद दो या अटेंड करो, जाना तो ससुराल ही पड़ेगा ना। ससुराल तो जा रही हूँ लेकिन अपने नहीं। फिर आकर बताती हूँ। हाजरा अगर सोहेल आ गया या उसका फोन आ गया तो कह दीजिएगा कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती। ये तुम गलत कर रही हो। क्या? देखो बेटा, शौहर से जितनी भी नाराजगी हो जाए ना, उससे ला ताल्लुकी नहीं करनी चाहिए, वरना उससे अकेले रहने की आदत पड़ जाती है। इनकी कुछ आदतें खत्म करवाना ही जा रही हूँ मॉम। हाजरा, हाजरा, तो ये लड़की सुनती नहीं है बात। ये सारे फ्लावर्स प्लीज ठीक से लगाइएगा। शैला। ठीक है जी। शैला जी। अरे सारा घर ढूंढ रहा था और तुम यहाँ पे हो। अरे भाई, ये सारा स्टेज वगैरह देख रही थी ना। अरे अब कहाँ जा रही? और सारी तैयारियां भी तो देखनी है। वैसे एक बात है शैला, सुहेल की शादी पे इतनी मसरूफ नहीं थी आप जितनी रायत की मंगनी पे हैं। अरे भाई, पहले तो महापारा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखे ना कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। भाई, हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि रायत इतने ब्रॉड माइंडेड हैं कि अपनी मंगेतर को साथ लाने की सिफारिश करेंगे। रायत से ज्यादा तो ये हमारी ख्वाहिश थी कि हमारी होने वाली बहू हमारे घर आए। That's so nice of you। बहुत खुश नसीब हैं आप, इतनी प्यार करने वाली सास मिल रही है आपको। शुक्रिया। आए ना। सुहेल की शादी भी क्या खूबसूरत शादी थी। हाजरा अपनी मेहंदी पर डांस करती हुई इतनी प्यारी लग रही थी। Really? How nice। वैसे हाजरा से याद आया, तबीयत कैसी है और कहाँ है वो? एक्चुअली आंटी वो अपनी मॉम के घर गई है। खैरियत है? हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत है, बस गुड न्यूज़ है। अरे माशाल्लाह, मुबारक हो बेटा। बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत मुबारक हो सर साहब। अल्लाह ने मेहरबानी कर दी। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाजरा मेंटली स्टेबल भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब चले रस्म करें। बिल्कुल, आइए आइए। चले। अरे भाई आप चले।
मोहब्बत में बर्बाद होने से भी नहीं डरती। मगर मैं डरता हूँ तुम्हारी बदनामी से और तुम्हारी बर्बादी से। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम पर चोरी का इल्जाम लगाएं। किस चीज़ की चोरी? मेरे दिल की। अब तुम मुझे खुद बताओ कि अगर कोई कहे कि एक खुदसर बदतमीज लड़की ने सीता रायत का दिल चुरा लिया तो मैं क्या करूँगा? तो कह दीजिएगा ना कि और अगर मुझे टॉप करने में सालों लग गए तो? हाँ तो इस पर कौन सी बड़ी बात है। अच्छा ना, तब तक तुम्हें अकल भी आ जाएगी। सर नहीं कर सकता, लेकिन गलत कहते थे। कोई ठीक बोली लगाए तो हर चीज बिक जाती है। चलें बेटा, रस्म करें। अंगूठी पहनाओ, रायत हाथ लगेगी। ये रायत बेटे, अंगूठी पहनाओ। तुम नाखून से खुरचकर अपनी हथेली से नाम मिटा भी लो, लेकिन अपने चेहरे से उस कालक को कैसे साफ करोगी? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आज तो आपको अपने घर में होना चाहिए था। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो आप यहाँ पर मुझे ये बात बताने के लिए आई हैं? नहीं, मैं तो तुम्हें रायत की मंगनी की मुबारकबाद देने के लिए आई हूँ। मापारा, तुम यहाँ क्यों आई हो? और तुम तो हैदराबाद चली गई थी ना, वापस क्यों आ गई? ये आपका मसला नहीं है, आप चली जाए मेरे सामने से। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, उसके बाद आप मेरी भलाई का दावा भी कैसे कर सकती हैं?
माँ पारा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा मजबूरी में कहा। आपने मेरी मजबूरी के लिए भी मुझे ही बर्बाद कर दिया। आप एक बार तो कह सकती थी ना कि मैं बेगुनाह हूं। तुम्हें अब भी लगता है कोई यकीन करता? नहीं करता कोई यकीन, लेकिन मेरा बाप तो बच जाता ना। अगर तुम्हारा बाप बच भी जाता तो तुम्हें नहीं बचा पाता। मेरा यकीन करो माँ पारा, तुम्हारे खिलाफ गवाही देकर मैंने तुम्हें बर्बाद होने से बचाया। अगर तुम वहां रहती तो कहीं की ना रहती। आपको मैं अब भी उतनी ही बेवकूफ नजर आती हूँ जितनी पहले थी, लेकिन अब मैं आपकी किसी बात पे यकीन नहीं करूंगी। माँ पारा, मुझे आपके मशवरे और हमदर्दी की जरूरत नहीं है। आप चली जाएं यहाँ से। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन याद रखना कि अगर तुम यहाँ रही तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। धमकी दे रही हैं? तुम समझ क्यों नहीं माँ पारा? तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही। अगर सुहेल को पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो जानती हो क्या होगा? जिंदा मतलब? वहां सबको लगता है कि तुम मर चुकी हो। और ये झूठ भी यकीनन आपने ही बोला होगा। तुम्हारी भलाई के लिए बोला था। मेरी भलाई? वाकई? सुहेल तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। इनफैक्ट तुम्हें ढूंढने के चक्कर में वो हैदराबाद तक चले गए। हैदराबाद? लेकिन मैं तो वहां कभी गई नहीं। इसीलिए तो सुहेल के आदमी तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। अगर मैं उन पे ये जाहिर ना करती कि तुम मर चुकी हो तो वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। तो यूं कहना कि आपने अपना घर बचाने के लिए मुझे ही अपने घर में मार दिया। अगर मुझे अपना घर ही बचाना होता तो इस हाल में तुम्हारे पास तुम्हें समझाने के लिए नहीं आती, सिर्फ मम्मी जी को बताती और फिर तुम जानती होगी क्या होता। वो क्या करती ये मैं नहीं जानती, लेकिन फिलहाल मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे पास इस घर के अलावा रहने की कोई और जगह नहीं है। देखिए सुलेखा भी, ये आज भी जज्बाती हो रही है, लेकिन आप तो समझ रही हैं ना कि मैं क्या कह रही हूँ। समझाएं इसे। आप फिक्र नहीं करें दुल्हन बेगम, हम चले जाएंगे यहाँ से। से आप लोगों के आने से घर में इतनी रौनक हो गई थी। अब आप हमारे घर की रौनक को ले जाएंगी तो हमारा तो घर सूना हो जाएगा। आपके घर में तो एक और बहू है, लेकिन जब आप इसे ले जाएंगी तो हमारा घर तो बिल्कुल ही सूना हो जाएगा। हाजरा को प्लीज मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद दीजिएगा। अब वैसे वो वापस कब आ रही? हटी जब उसका मूड होगा तब आ जाएगी। वो एक्चुअली हमने ना उसे हॉस्पिटल से ही उसकी मदर के घर छोड़ दिया था। मैंने कहा थोड़े दिन अपनी माँ के साथ रहेगी तो जरा खुश हो जाएगी। बिल्कुल सही किया। माँ से बेहतर और कौन ख्याल रख सकता है। लेकिन आंटी, आप तो कह रही थी कि उनकी मदर उम्रा करने गई हुई है। हाँ, वो रायत पता नहीं कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। सकीना, सकीना। जी बाजी। बेटे रायत को बुलाओ, उनसे कहो कि सब लोग जा रहे हैं, सी ऑफ करे। जी। वो एक्चुअली रायत ना बचपन ही से फॉर्मल कपड़ों में ना बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। मेरे ख्याल है चेंज करने गया है। You're absolutely right। आजकल के बच्चों को वैसे ही आदत नहीं होती। लेकिन आंटी आप तो प्लीज बिहेव। बाजी, रायत भाई तो गाड़ी लेकर चले गए। वो सारा के लिए कार बुक करवानी थी ना उसने। इस वक्त कौन सा शोरूम खुला होगा? वो उसके फ्रेंड का शोरूम है। मगर ये काम कल भी हो सकता था। इट्स ऑल राइट। वैसे भी अब तो मिलना जुलना रहेगा, सो इट्स ओके।
फिर मिल लेंगे, चलते हैं। जी इजाजत है। जी भाई। आओ बेटा। आओ बेटा। आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली ना बस जल्दबाज बहुत है रायत। दीदी डोंट वरी एट ऑल, आई टोटली अंडरस्टैंड। तो वो तुम्हें कभी ना छोड़ते। बहुत अच्छा किया उन्होंने छूट दी। लेकिन दादी इतनी रात को हम जाएंगे कहाँ? अरे कहीं भी चले जाएंगे, सड़क पर रह लेंगे, बस यहाँ से निकलने की करो। अच्छा आप इसे रखें और मुझे कल तक का वक्त है। मैं किसी स्टेट एजेंट से बात करती हूँ और हम घर ढूंढते हैं। और अगर दुल्हन बेगम ने घर में बता दिया तो? नहीं बताएंगे। अगर उन्हें बताना होता तो वो यहाँ पे हरगिज नहीं आते। ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। कैसे ज़रूरत नहीं है? देखें, अब अगर हाजरा घर में होती तो मैं खुद इसका ख्याल करती, लेकिन अब ये यहाँ रहने का फ़ैसला कर चुकी है तो खैर, जरीना मेरे साथ ही आई है, वो अब यहाँ रहेगी हाजरा का ख्याल रखने के लिए। ये तो ठीक है, लेकिन आप जरीना को ना अपने साथ ले जाएं, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को कभी भी मुलाजमों पे नहीं छोड़ा। मैं हूं ना इसका ख्याल रखने के लिए यहाँ। देखें, अगर हाजरा हमारे घर रहती तो हम इसका खुद ख्याल रखते, लेकिन अब क्योंकि इसने यहाँ रहने का फैसला किया है तो हम इसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। ये अकेली नहीं है, मैं हूँ इसके साथ हर वक्त। तो आप तो अपनी बेटी का ख्याल रखेंगी ना, हमारे पोते का ख्याल कौन रखेगा फिर? आप लोग को हमेशा यही गुमान क्यों होता है कि होने वाली औलाद बेटा ही होगी? देखो बेटा, हमारे ख़ानदान में ऐसा ही है। मेरे भी 2 बेटे हैं और तुम्हारे डैड की भी तुम्हें पता है कोई बहन नहीं है। देखते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी मॉम के घर पे हूँ। यहाँ तो मुझसे सवाल जवाब मत करें प्लीज। तुम अपनी मॉम के घर अपनी मर्जी से, वरना मैं और सुहेल तो यही चाहते थे कि तुम हमारे घर रहो, ताकि पहले की तरह रोज रोज आप लोग अदालतें लगाएं। ऐसे नहीं कहते हाजरा, अब ये अपने कहने पर शर्मिंदा तो हुई है ना, जाने दो। आप इन्हें भी समझाते कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी करना बंद कर दें और इन्हें यहाँ रोज रोज आना भी नहीं चाहिए। हाजरा संभल कर। हाजरा, इस हालत में इतनी ऊंची हील पहनने की क्या जरूरत है? मैंने आपको कहा ना, मैं अपनी मॉम के घर जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो करूंगी। घर तुम्हारी माँ का जरूर है, लेकिन बच्चा हमारे खानदान का है।
अगर इसे तुम्हारी गलतियों की वजह से कोई नुकसान हुआ तो क्या? तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। पहले तो मैंने सुहेल को समझा दिया था जब वो तुम्हें घर से निकालने वाला था, लेकिन इस मर्तबा अगर कुछ हुआ तो मैं सुहेल को नहीं समझाऊंगी। तो ठीक है, ये बात एक बार अपने बेटे के मुंह से कहलवा दे। हाँ भाई, आपने फिर इनकी सैलरी डिडक्ट कर ली? नहीं भाई, हम कौन होते हैं किसी की सैलरी डिडक्ट करने वाले। हमें तो ऊपर से जो ऑर्डर दिया जाता है हम उसी को फॉलो करते हैं। तो फिर ये इतनी धूप में मीटिंग करने का क्या मतलब है? आपने पिछले दिनों अपने घर का पोर्शन किराए पे देने की बात की थी ना? जी की थी। मिस कोई पोर्शन देख रही है अपने लिए? रियली? आप मैडम के घर से शिफ्ट होना चाह रही हैं? शिफ्ट होना चाह रही हैं जब भी तो पोर्शन देख रही हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इनसे बात कर लें। एक्चुअली मेरे लिए तो सिर्फ एक कमरा भी चलेगा, पूरे पोर्शन की मुझे जरूरत नहीं है। आप लोग बात कर लें, बात बन जाती है तो मुझे बता दीजिएगा, वरना मैं आपको एजेंसी का नंबर दे दूंगा। आपको तो एक रूम की जरूरत है, लेकिन मैं तो अपना पूरा पोर्शन देना चाहती हूँ रेंट पर। लेकिन पूरे पोर्शन का रेंट भी तो बहुत ज्यादा होगा ना, और इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। वैसे आप तो मैडम के घर पर रहती हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है उनके साथ? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी के घर अब सारी जिंदगी तो रहा नहीं जा सकता। अच्छा, आप हमारा पोर्शन देख लें, रेंट का कोई मसला नहीं है, हम इस पर बात कर लेंगे। ठीक है, मैं शाम को दादी के साथ आती हूँ। ओके, लेकिन मुझे तो कहीं जाना है, आप कल आ सकती हैं? चलें, ठीक है, मैं कल आ जाऊँ। ओके चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई आज? जी, मुझे कुछ काम था। ऐसा कौन सा काम था जो वहीद साहब के साथ सिर्फ इतनी प्राइवेसी में हो सकता था? तुम तो कह रही थी कि आज किसी स्टेट एजेंट से मिलोगी, गई नहीं? उसकी ज़रूरत नहीं है, कल हम मिस बतूल के घर चलेंगे। अच्छा, वो मैडम जो कह रही थी, वहीद साहब कौन है ये? मेरे स्कूल के अकाउंटेंट है। मुझे किसी स्टेट एजेंट का पता नहीं था तो उनसे वही पूछ रही थी। माँ पारा जी, एक बात तो हमने सोची नहीं। क्या? मैडम को तुम्हारा किसी से बात करना तो बर्दाश्त होता नहीं। जब हम उनका घर छोड़कर किराए के घर में चले जाएंगे तो वो बुरा मानकर तुम्हें नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे। ये क्या है? पता नहीं, चौकीदार दे के गया था, कह रहा था तुम्हारे लिए, मुझसे भी साइन करवा लिए। डेट शीट? किस चीज की डेट शीट? नया इम्तिहान है दादी। वो जिसकी तैयारी तुम कर रही थी? तुमने मुझे तो बताया ही नहीं। क्या बताते? बाप और इज्जत गवाकर जो पाने की कोशिश करी वो एक मामूली सी डिग्री है।
ऐसे नहीं कहते बेटा, ये तो तुम्हारे बाप का ख्वाब था। वो चाहता था कि तुम कुछ बनो, तरक्की करो। सुन रही हो ना? मैं सोच रही हूँ कि ये डेट शीट यहाँ पर कैसे आई है। मैंने तो फॉर्म में चच्ची के घर का एड्रेस लिखा था। हेलो। हाँ सलार। तुम गए थे वहाँ, लेटर किसने रिसीव किया? हाँ भाई मैं खुद गया था, बंगले के चौकीदार ने रिसीव किया है। पक्की बात है ना? तुमने चौकीदार से माँ पारा का नाम लेकर कंफर्म किया था, वो वहीं रहती है ना? हाँ भाई बिल्कुल कंफर्म किया था, वो अब भी वहीं रह रही है और उनकी दादी भी वहीं रह रही है। गुड। और कोई हुक्म? बस यार नजर रखना, कोई मुश्किल ना हो उसे। अरे यार तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। चलो ठीक है। इस इम्तिहान के बाद इंशाल्लाह तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर मिल जाएगी। ये वक्त भी कट जाएगा माँ पारा, अच्छे दिन बहुत जल्द आएंगे। कितने दिन के लिए जा रही हो? कब खत्म होंगे तुम्हारे पर्चे? ऐसे करेंगे तो कैसे जाऊंगे? तो बेटा हम घर कब देखेंगे? देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मेरा जाना बहुत जरूरी है ताकि मैं अपने इम्तिहान की तैयारी कर सकूं। और वो मैडम, उनसे क्या कह के जाओगी? कहाँ जा रही हो? कितने दिन के लिए जा रही हो? सच के अलावा कुछ भी कह दूंगी, उन्होंने कौन सा यकीन करना। और अगर इस बीच वहां से कोई आ गया तो? कोई नहीं आएगा, मैं मना कर दूंगी। जैसे तुम्हारे मना करने के इंतजार में बैठे। आपको मैडम बुला रही हूँ। आती हूँ। कहीं उनको पता तो नहीं चल गया कि तुम सीए के इम्तिहान देने जा रही हो हॉस्टल? अब ये तो उनके पास जाकर ही पता चलेगा। लेकिन आप परेशान मत, ये राज सिर्फ आपको और मुझे पता है। मैं उनके पास से होकर आती हूँ। अल्लाह मालिक। जो भी है, आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगी। ओवर रिएक्ट? हद होती है एहसान फरामोशी की। कैसी एहसान फरामोशी मामा? वो आपके पास जॉब करती है, आपसे सैलरी लेती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी मर्जी से जिए। वो मेरे घर में रहती है, नंगे पांव आधी रात को मेरे दरवाजे पे आई थी तो मैंने बगैर कोई सवाल किए उसे रहने के लिए छत दी थी, पहनने को कपड़े दिए थे और खाने को रोटी दी थी। छत के अलावा उसने कुछ एक्सेप्ट किया था आपसे? और इस घर के बदले आप उससे कितना काम निकलवाती हैं वो आप अच्छी तरह जानती हैं। जब भी एहसान फरामोशी है, मैंने एक सिंपल बीए पास इनएक्सपीरियंस लड़की को अपनी जिम्मेदारी पे अपने स्कूल में हायर किया था। उसके इतने बुरे मार्क्स से, ग्रेड से देखे थे तुमने? मैं जानती हूँ मामा, उसका बीए का रिजल्ट बहुत अच्छा था। आपने बिना वजह में उसे डिग्रेड करके रखा हुआ है। झूठ बोलती है, पता नहीं किसकी मार्कशीट दिखा रही है हमें। आई डोंट बिलीव इट एट ऑल। मामा मैंने खुद देखा था, वो तो छुपा रही थी मुझसे। प्लीज। मैम आपने बुलाया? बैठो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। किसी ने तुमसे कुछ कहा है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हें दादी का घर में काम करना अच्छा नहीं लगता? मामा मैं बात कर रही हूँ ना। मैम आप साफ साफ कहिए, आपको क्या बात करनी है? कुछ है जो आप मुझे बताना चाहती हैं?
मैं आपको बताने वाली थी मगर। हाँ, लेकिन आपके बताने से पहले ही मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? आपको क्या लगता है आप मेरे स्टाफ से मेरे खिलाफ बातें करेंगी और मुझे पता नहीं चलेगा? एक्सक्यूज मी, मैंने आपके खिलाफ क्या और किससे कहा है? मिस बतूल मेरी बहुत भरोसे वाली टीचर हैं। ओह, तो उन्होंने आपसे कहा है? आपको क्या लगता है आप मेरे स्टाफ में से किसी से फेवर मांगेंगी और वो मुझे बताएंगे नहीं? मुझे मालूम था कि वो आपको बताएंगे। यहाँ तुम्हें क्या परेशानी है यार? अच्छा खासा तो रह रहे हैं सब। मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दादी मैं नहीं चाहती कि मेरी एब्सेंस में उन्हें कोई परेशानी हो। आपकी एब्सेंस? आप कहीं जा रही हैं